हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूँ असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 23, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ like and subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates। गाइस, देखते हैं आज का ये क्लास। पिछले वीडियो में आपको 5 वर्ड्स दिए गए थे जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी मीनिंग होता है जांच पड़ताल और उर्दू में बोलते हैं तफ्तीश। दूसरा वर्ड है आपका लीडरशिप। लीडरशिप का हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व और उर्दू में बोलते हैं रहनुमाई। तीसरा वर्ड है आपका अपोनेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी और उर्दू में बोलते हैं मुखालिफ। चौथा वर्ड है आपका क्रिटिकल। इसका हिंदी मीनिंग होता है गंभीर और उर्दू में बोलते हैं नाजुक। पांचवा वर्ड है आपका इंगेजमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है सगाई या मंगनी और उर्दू में बोलते हैं मंगनी। प्रीवियस आंसर क्लास 22। ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी। गाइस, इसका उर्दू ट्रांसलेशन आपको पिछले वीडियो में करके दिखाया गया था। आज हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है। विशाल जो मीनिंग होगा गाइस वो होगा वास्ट का, और वास्ट का उर्दू मीनिंग होता है वसी। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। दुनिया भर जो मीनिंग होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब होगा दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। आगे देख लेते हैं। थ्रू द इंटरनेट यानी इंटरनेट के माध्यम से, और थ्रू का उर्दू मीनिंग होगा से और हिंदी में बोलेंगे माध्यम। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन share information and communicate from anywhere with an internet connection। कि इंटरनेट के माध्यम से लोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी जानकारी साझा कर सकते हैं और संचार कर सकते हैं। संचार जो मीनिंग होगा वो होगा कम्युनिकेट का। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना या संचार करना। संचार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका प्रिविलेज। इसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषाधिकार और उर्दू में बोलते हैं इम्तियाजी हक या मुराआत। दूसरा वर्ड है आपका प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है विहित और उर्दू में बोलते हैं मुजव्वजा। मुजव्वजा का उर्दू होता है तजवीज़ किया हुआ। तीसरा वर्ड है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट का हिंदी मीनिंग होता है विकल्प और उर्दू में बोलते हैं मुतबादिल। चौथा वर्ड है आपका रिकंसिडरेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण विचार और उर्दू में बोलते हैं नजरे सानी। पांचवा वर्ड है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व और उर्दू में बोलते हैं कसाफत। होमवर्क देख लेते हैं गाइस। एज अ होमवर्क आपको 5 वर्ड्स दिया जा रहा है, इसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका प्रोसीजर। दूसरा वर्ड है आपका इनवैलिड। तीसरा वर्ड है आपका प्रोविज़न। चौथा वर्ड है आपका थिंकर और पांचवा वर्ड है आपका सस्पेंशन। आगे देख लेते हैं गाइस। यूज ऑफ हैव एंड हैज़। पिछले वीडियो में आपको यूज ऑफ वाज वर्ब बताया गया था। आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ हैव एंड हैज़ पढ़ेंगे। हैव का मतलब भी होता है रखना और हैज़ का मतलब भी होता है रखना। तो कौन किसके साथ लगेगा वो देख लेते हैं। क्या आई, वी,
यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो प्लूरल नेम जैसे बॉयज़, गर्ल्स, और इसी तरह दो नाम अगर एक साथ मिलकर आ जाए या दो से अधिक आ जाए तो उसके साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा। और ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम जैसे बॉय, गर्ल, हामिद, खालिद, साजिद, इस सब के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। इस सब के साथ क्या लगता है, हैज़। तो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है जैसे आई हैव अ बुक, तो आपको बताया गया है कि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई के साथ हैव लगा तो जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो हम लोग जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो हैव जब आएगा तो पास का मीनिंग होगा कि मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ। दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है कि मैं एक किताब रखता हूँ। यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है या आप एक कलम रखते हैं। शी हैज़ अ नोटबुक, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है उसके पास एक किताब नहीं है या वो एक किताब नहीं रखती है। हैव दे कार्स, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसका मतलब है क्या उन लोगों के पास कारें हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं। ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी, इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। और ये है आपका टाइम से। टाइम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स, समय हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समय निभाता है मीनिंग होगा प्लेस का, और सिग्निफिकेंट का मतलब होगा महत्वपूर्ण, और दूसरा इंग्लिश होता है इसका इम्पोर्टेंट, उसका मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट का उर्दू बोलेंगे अहम। रोल का मतलब होगा आपको भूमिका, इन आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन में। तो समय हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देख लेते हैं कि इफ़ वी बेटर अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू देन इट कैन गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलप स्किल्स ओवर टाइम। कि यदि का मतलब होगा इफ़ का मतलब यदि हम समय के मूल्य को बेहतर ढंग से समझते हैं। समय के मूल्य का मतलब होगा टाइम वैल्यू का मतलब होता है समय के मूल्य को बेहतर ढंग से, बेहतर का मतलब बेटर का मतलब बेहतर ढंग से समझते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझना, बेहतर ढंग से समझते हैं तो यह समय के साथ अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो देन फिर इट कैन गेन का मतलब प्राप्त करना, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो यह समय के साथ अनुभव प्राप्त कर सकता है। आगे देख लेते हैं। प्राप्त कर सकता है एंड डेवलप स्किल्स ओवर टाइम, और कौशल विकसित कर सकता है। कौशल जो मीनिंग होगा वो होगा स्किल का, और डेवलप का मतलब होता है विकसित, और कौशल विकसित कर सकता है। आगे देख लेते हैं। टाइम कैन ऑल्सो हील थिंग्स वेदर एक्सटर्नल वुंड्स और फीलिंग्स, कि समय चीज़ों को भी ठीक कर सकता है। हील का मतलब होता है इलाज करना या ठीक करना। हील यानी कि समय चीज़ों को भी ठीक कर सकता है, चाहे वो बाहरी घाव हो या भावनाएं। बाहरी घाव का मतलब होता है एक्सटर्नल वुंड्स, इसका मतलब होता है बाहरी घाव, और फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं या एहसास। तो समय चीज़ों को भी ठीक कर सकता है, चाहे वो बाहरी घाव या भावनाएं। आगे देख लेते हैं गाइस। होमवर्क में ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू उर्दू, इस पैराग्राफ को आपको उर्दू में करके दिखाना है। आप इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।